आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n इंटू धारा की दिशा में लिया गया समय है और शांत जल में चाल x तथा धारा की चाल y है, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। बोल रहा है धारा की दिशा में लिया गया समय, तो यहाँ समय निकालना है। समय के लिए हम लोग के पास दूरी होना चाहिए और धारा के विपरीत चाल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कोई दूरी है d, लेकिन सिर्फ दूरी से काम नहीं चलेगा, निकालना समय है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और कौन कौन चाल चाहिए, ये बोल रहा है विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में चाल क्या होगा। ये बोल रहा है धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में चाल क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग शांत जल में चाल x और धारा का y, यानी कि विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। विपरीत दिशा में जितना जल का चाल, जितना शांत जल में चाल होगा और धारा का चाल होगा, धारा के चाल को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हम लोग का विपरीत दिशा में चाल। क्या बोला, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। अब हम लोग निकालेंगे, दे रहा है समय किसका, विपरीत दिशा में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग का d है, तो d बाई विपरीत दिशा में चाल हम लोग का कितना आया, x माइनस वाई, हो गया x माइनस वाई बराबर, यहाँ दे रहा है n, लिख देंगे n इंटू धारा की दिशा में लिया गया समय, तो दूरी तुम लोग का यही है, तो दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या करेंगे, d से d तो हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हम लोग का x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ बच जाएगा n, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब ये हम लोग का हो जाएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, जो फॉर्म यानी जो रूप यहाँ है, जो रूप यहाँ है वही रूप हम लोग दूसरे साइड में डाल देंगे। यानी यहाँ क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स यहाँ ऊपर है तो इसको एक्स मान लिए, इसको एक्स मान लिए, तो नीचे वाला वाई हो गया हम लोग का, नीचे वाला वाई हो गया, तो क्या लिख देंगे एन, यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई, यानी एन प्लस 1 बाई नीचे क्या है एक्स माइनस वाई, यानी ये एक्स की जगह है ये वाई की जगह, तो एन माइनस वाई, यही हम लोग का आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए बाई बी हो, तो हम लोग का हो जाता है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या है, फार्मूला है, CND रूल, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल है हम लोग का। उसके अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई n माइनस 1। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कैसे, बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में, क्या बोल रहा था, धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय, विपरीत दिशा में समय यानी टाइम बराबर n इंटू धारा की दिशा में लिया गया समय, दिशा में समय, तो इस प्रकार से लिख देते हैं, धारा की विपरीत टाइम n इंटू धारा के साथ
तो ये हो गया हम लोग का धारा के विपरीत समय, ये हो जाएगा धारा के साथ का समय। अब यहां से यदि हम लोग चले, ये हम लोग का इक्वल है, तो धारा के विपरीत समय का बात करें तो बराबर में क्या दिखा हम लोग को, एन दिखा, क्योंकि सिर्फ संख्या को देखना है, इस वर्ड को नहीं देखना है। तो अगर देखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में समय यानी टी का बात करें तो बराबर के बाद क्या मिला, एन मिला। तो यहाँ लिख सकते हैं दिशा में और विपरीत क्या, टाइम। तो धारा की विपरीत दिशा में एन, एन हो गया टाइम। लेकिन अब यहाँ से अगर आए तो इधर से क्या किए हम लोग, इस साइड में गए, तो यहाँ से अब अपोजिट साइड में जाएंगे तो धारा के साथ समय क्या होगा, तो बराबर तो हम लोग का यहाँ है तो बराबर की ओर बढ़ेंगे, तो बराबर की ओर बढ़ेंगे तो धारा के साथ समय, धारा के साथ समय। अब यहाँ आते हैं इस लाइन पर, तो यहाँ कहीं भी हम लोग को कोई अंक नहीं दिख रहा है। अब कोई अंक नहीं दिख रहा है तो वन तो होगा ही, कुछ नहीं है तो वन तो होगा। अब वन का यदि बात करेंगे तो यहाँ आएंगे धारा के साथ समय, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं अंक दिखा तो हम लोग लेके चलेंगे वन, यानी धारा के साथ समय कितना लगा, वन। अब धारा के साथ समय वन हो गया तो यहाँ चाल निकाल लेंगे, तो चाल के लिए क्या करेंगे, इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का एन और ये हो जाएगा वन, यानी कि धारा की दिशा में चाल एन और धारा के विपरीत हम लोग का हो गया वन। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत वन, धारा के दिशा में ये बोल क्या रहा था कि धारा शांत जल में नाव का चाल कितना था, बोल रहा था, यहाँ बोल रहा है कि शांत जल में नाव का चाल x है और धारा की चाल y। तो शांत जल में नाव का चाल निकाल लेंगे हम लोग, तो शांत जल में यदि नाव का चाल निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, नाव का शांत जल में चाल। तो शांत जल में चाल के लिए क्या करते थे हम लोग, जोड़ देते थे, क्योंकि फॉर्मूला होता है शांत जल में चाल का v1 प्लस v2/2, यानी कि दोनों चाल को जोड़ देना। कब, जब दिशा में और विपरीत, यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, तो n+1/2। अब y बराबर दे रहा था धारा की चाल, और धारा की चाल क्या होता है, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2, यानी कि इन दोनों का अंतर, तो अंतर हो जाएगा n-1/2। पूछ रहा था x अनुपात y, यानी बटा, भाग दे देंगे, यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया तो हम लोग का क्या हो गया, x बटा y बराबर कह सकते हैं कि n+1/n-1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा x/y = ऊपर बचा n+1 और नीचे क्या बचा n-1। इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में निश्चित दूरी को 4 घंटे में, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, दे क्या रहा है, समय दे रहा है। धारा की दिशा में समय कितना लगता है, 4 घंटे का, धारा की दिशा में समय 4 घंटा। बोला लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का, तो 6 घंटा ये किसका दे रहा है, जब 4 घंटा जाने में लगा क्या, धारा की दिशा में, यानी जब गया तो गया धारा की दिशा में, तो निश्चित है कि यहाँ से वापस लौटेगा तो धारा, यानी इस धारा के अपोजिट लौटेगा, तो कह सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि लौटता है तो धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटा, लौट रहा है कैसे, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत इसको 6 घंटे का समय लगा। पूछ क्या रहा है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल, तो चाल में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा क्रॉस करके, तो 6 हो गया 4 हो गया, ये हम लोग का हो गया धारा की दिशा में चाल और ये धारा के विपरीत चाल। लेकिन अनुपात किसका पूछ रहा है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का। तो धारा की चाल का क्या होता है, धारा की चाल का हम लोग का फॉर्मूला होता है, यदि धारा की दिशा में चाल v1 और धारा के विपरीत चाल v2 है तो धारा का चाल क्या होता है, दोनों का अंतर बटा 2,
यानी कि धारा का चाल क्या होगा हम लोग का, दोनों का अंतर, तो 6 और 4 का अंतर कितना, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2/2 अनुपात, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 10 आएगा, 6 और 4 10, 10/2, 2 से 2 गया, 2 पाँचे 10, यहाँ 1 बचा, अनुपात हो गया हम लोग का 5। यानी कि धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा, 1:5। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग धारा की दिशा, धारा की दिशा और धारा के विपरीत क्या दे रहा है अंतर, समय का दे रहा है, यहाँ समय का तुलना कर रहा है, समय का, तो हम लोग लिखेंगे समय। अब बोल रहा है धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। यानी जितना धारा की दिशा में लगता है उसका 2 गुना समय धारा के विपरीत लगता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि धारा की दिशा में समय 1 लगा, तो धारा के विपरीत कितना लगेगा, इसका 2 गुना। अब यहाँ हम लोग मान सकते हैं क्योंकि आंसर अनुपात में दे रहा है तो इसको अनुपात में कुछ भी यहाँ माना जा सकता है। तो यहाँ 1 मान लिए धारा की दिशा में, तो बोला धारा के विपरीत दिशा में 2 गुना समय लगता है, 1 का 2 गुना 2 कर दिए। लेकिन पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात। यहाँ क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात, यानी अनुपात पूछ रहा है किसका, स्पीड का। तो ये हो जाएगा यहाँ हम लोग का, ये यहाँ, तो 2 और 1। अब यहाँ 2 और 1 क्या है, पूछ रहा है शांत जल में, जबकि 2 और 1 क्या है, धारा की दिशा धारा के विपरीत। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि U1 ये हम लोग का हो गया शांत जल में नाव का चाल, और U2 धारा की चाल, ये क्या है, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में क्या होता है हम लोग का, नाव का चाल प्लस धारा का चाल, तब होता है हम लोग का धारा की दिशा में चाल। उसी तरह से ये 1 क्या है, विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल। तो ये हम लोग का हो गया नाव का चाल माइनस धारा का चाल, यानी नाव के चाल में जितना धारा का चाल होगा उतना वो बाधा डालेगा, ये चीज दे रहा है। और हम लोग से क्वेश्चन क्या किया, प्रश्न है कि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि U1 और धारा की चाल यानी U2 का अनुपात क्या होगा। प्रश्न ये है कि U1 और U2 का अनुपात क्या होगा, यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था हम लोग का, शांत जल में नाव की चाल के लिए धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटा 2। भी जो हम लोग का है धारा की दिशा में चाल और ये धारा की विपरीत दिशा में चाल V2, लेकिन U जो यहाँ हम लोग का दर्शा रहा है दोनों का अलग अलग चाल दर्शा रहा है, साथ में नहीं, ये साथ में है। और ये क्या हम लोग का नाव का अपना चाल और U2 धारा का अपना चाल। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नाव का चाल, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला हो गया V1 प्लस V2/2। तो V1 ये हम लोग का है, V2 ये है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, यानी कि 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2, हम लोग का नाव का चाल आ गया। अब धारा की चाल, तो धारा की चाल का क्या था, धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल बटा 2। तो ये हम लोग का है धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल क्या माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और बटा क्या 2, 2 हो गया, 2 से 2 तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 3:1। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 3:1। हम लोग का अगला प्रश्न है,
सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, बोल रहा है 4 घंटा 15 मिनट में 34 किलोमीटर का दूरी तय करता है धारा की दिशा में। बोल रहा 3 घंटा 10 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है, यानी धारा की गति क्या है। तो यहाँ समय दे रहा है और दूरी दे रहा है, यानी स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे धारा की दिशा में और धारा के विपरीत क्या, चाल, क्योंकि चाल निकाल सकते हैं। क्यों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दे रहा है, समय भी दे रहा है। अब यहाँ दूरी तय कर रहा है ये 34 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना, 34 किलोमीटर, लेकिन समय कितना लग रहा है इसको, 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.15/60, क्योंकि 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 15 चौक 60, पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ 1 बचा हुआ है, 17 बटा हो जाएगा 4। अब 34 यानी दूरी में समय से भाग देंगे, दूरी बटा समय, तो 17 बटा 4 ये हम लोग का हो जाएगा। इस 4 को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि ये पलट करके यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 34 बटा 17 बटा 4 आएगा, ये दोनों एक साथ में है, इसलिए यहाँ इंटू करके 4 ऊपर जाएगा और 17 हम लोग का नीचे आ जाएगा। अब 17 से काट देंगे, 17 दूना 34 और ये मिलकर हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल। अब क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत कितना चलता है, 19 किलोमीटर। धारा के विपरीत चलता है 19 किलोमीटर और समय कितना लगता है, 3 घंटा 10 मिनट। तो 3 घंटा 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 घंटा 10 मिनट को लिख सकते हैं 10/100, क्योंकि 10 को क्या करना होगा, मिनट को घंटा बदलना होगा। 0 से 0 पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 18, एक ये वाला 19/6, यहाँ भाग देंगे। अब 19/6, यहाँ भी वही काम होगा, ये 6 उलट करके हम लोग का यहाँ आ जाएगा, 19 से 19 खत्म, यहाँ 6 बचेगा, तो क्या हो गया 6। यानी कि धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल कितना हो गया, धारा की दिशा में चाल यानी V1 हम लोग का हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 हो गया हम लोग का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये V1 V2 क्या है, V1 धारा की दिशा में चाल और ये V2 धारा के विपरीत चाल। लेकिन उतना अगर याद नहीं भी रखेंगे तो हम लोग यहाँ जानेंगे, धारा की दिशा में चाल, क्योंकि दिशा लिखा हुआ है, धारा के विपरीत चाल ये क्या बोल रहा है, नदी प्रवाह की चाल यानी धारा की चाल। तो जब भी धारा का चाल बोलेगा तो दिशा और विपरीत वाला चाल में क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। यानी कि क्या होता है फॉर्मूला, V1 माइनस V2/2, जहाँ भी क्या हम लोग का धारा के दिशा में चाल और V2 धारा के विपरीत चाल। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 बटा में 2 होता है, 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि 8 क्या आया था किलोमीटर में, ये 6 क्या आया था किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए आंसर किसमें होगा हम लोग का, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नदी प्रवाह की गति ऑप्शन नंबर सी 1 किलोमीटर प्रति घंटा।